नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं MPPSC के लिए जिलेवार अध्ययन को, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें हम सभी मध्य प्रदेश के सभी जिलों को पढ़ेंगे और साथ ही उनके संभागों के बारे में जानकारी लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और अपने दोस्तों मित्रों यारों तक जरूर पहुंचाइए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, एमपी के इस मैप को यदि गौर से देखो तो हमारा जो पूरा मध्य प्रदेश है, इस मध्य प्रदेश रीजन में ये हिस्सा उत्तर का है और इस उत्तरी हिस्से के भाग में देखें तो हमारे को मिलते हैं कौन कौन से एरिए। श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, निमाड़, टीकमगढ़, छतरपुर, गुना, अशोकनगर, कुछ इस तरीके से इतना एरिया मिलता है। ठीक है। और ये सभी का सभी जो है वो आपका क्या, चंबल नदी का एरिया आता है। मतलब ये एरिया चंबल नदी के मतलब का एरिया है और यहाँ से चंबल नदी गुजरती है। तो इस एरिया में क्या है, बीहड़ है ना। जो ये मुरैना, भिंड, ग्वालियर वाला जो इलाका है, ये पूरा एरिया क्या है, ये बीहड़ वाला इलाका है ना। इसमें जो नदी है, उस चंबल नदी ने क्या किया हुआ है, एरिया जो है उनको काफ़ी कुछ काट दिए है। उनके उन एरियो को कुछ कुछ कहते हैं, वो हम जब टॉपिक पर आएंगे तब उसको देखेंगे। तो मुद्दा ये है कि भाई इन पूरे एरिए को यदि इस मैप में समझो तो भाई ये क्लियर रखो कि आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मध्य प्रदेश के किस हिस्से में, है ना, किस हिस्से में कौन सा एरिया आता है। सेंटर की अगर बात करें तो देखो ये एरिया है ना। उत्तर की बात करें तो ये है, दक्षिण का एरिया ये है, पूर्व का ये है और पश्चिम का ये है। तो पूरे एरिया को अगर समझ लिया जाए तो ऐसे ये टोटल कितने हैं, 52 जिले हैं, 10 संभाग हैं। इन 10 संभागों में ये 52 जिले डिस्ट्रीब्यूट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसके पूरे के पूरे जिले और संभागों को पढ़ने के लिए। अब इनमें कौन कौन से जिले हैं ऊपर अपन ने मैप में देख लिया। चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप उसको देख लेना भाई, उसको थोड़ा सा रोज देखो ताकि आपको इंट्रोड्यूस रहो कि कौन सा एरिया किस में आता है। मोस्टली क्या होता है, क्वेश्चन जब मध्य प्रदेश पीएससी पूछता है तो उसमें कुछ इस तरीके से पूछता है भाई कि आपका जो ये हरदा, बैतूल, देवास, इंदौर, धार, बड़वानी, खरगोन, पश्चिमी निमाड़, किस इनकी जो है बाउंड्री किससे जुड़ी हुई है। जैसे मान लो होशंगाबाद है, इसकी बाउंड्री किस किस से जुड़ी है। या इसके लिए सीहोर, रायसेन, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, हरदा, ऐसे थोड़ा सा उसको समझना पड़ेगा, है ना। भोपाल की जो बाउंड्री है ना, जो पूरी बाउंड्री है वो किस किस से जुड़ी हुई है, किस किस जिले से जुड़ी है। तो देखो ये सीहोर से जुड़ी है, रायसेन से जुड़ी है, विदिशा से जुड़ी है, गुना से जुड़ी है और राजगढ़ से जुड़ी है। ठीक है। और अगर इधर बड़े शहरों में और बात करें तो इंदौर की देखो, उज्जैन इंदौर से जुड़ा हुआ है, धार जुड़ा हुआ है, यहाँ खरगोन जुड़ा हुआ है, देवास जुड़ा हुआ है। कटनी की बात करें तो देखो दमोह जुड़ा हुआ है, पन्ना जुड़ा हुआ है, सतना जुड़ा हुआ है, उमरिया जुड़ा हुआ है, जबलपुर जुड़ा हुआ है। तो आपको बाउंड्रीज का थोड़ा सा क्या है, नॉलेज होगा। तो सटीक नॉलेज होने पर थोड़ा ध्यान आपको रहेगा कि भाई आपको रिलेट करना आसान होगा। एक सिंपल था ये। अब एंड के वक्त पे उतना ज़्यादा तो मैं मायने नहीं रखता, पर हाँ अगर आपने पढ़ा होगा तो उसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला आता है जिले में जबलपुर से शुरू होते हैं। जबलपुर की स्थापना वर्ष है 1956, है ना। तो जबलपुर की स्थापना कब हुई, वो हुई 1956 को। और इसका जो मुख्यालय है उसका नाम है जबलपुर। इसका उपनाम जो है वो जनरली पूछा जाता है, संस्कार धानी इनमें से किस शहर का नाम है, तो वो है जबलपुर का जो नाम है प्रदेश की संस्कार धानी क्या है, इसका उपनाम है। प्राचीन नाम इसका जवालीपुरम था। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 5211 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी प्रमुख नदी जो है वो है नर्मदा। सीमावर्ती जिले की और राज्यों की बात करें तो उत्तर में कटनी और दमोह का एरिया आता है। मतलब जब भी अपन ने बात करी थी कि जो जबलपुर है, उस जबलपुर का जो एरिया है ना, मान लीजिए ये पूरा हिस्सा जबलपुर है, तो इसका उत्तर का जो सेक्शन है उसमें क्या है, ये कटनी, और इसी के साइड में क्या है, दमोह। ठीक है। दक्षिण की में बात करें तो यहाँ पे सिवनी और मंडला है। ठीक है। पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में आपको क्या मिल जाएगा, डिंडोरी, उमरिया
और पश्चिम में बात करें तो नरसिंहपुर। ठीक है, तो इस तरीके से इसके सीमावर्ती जो हैं ज़िले हैं। ग्रामों की संख्या बात करें तो ग्रामों की संख्या है 1424, जिसमें से 47 गैर आबादी वाले हैं, जिनमें आबादी नहीं है ना, तो बहुत कम होगी या है, मतलब गैर आबादी वाले कहलाते हैं। और ग्रामों की संख्या है 1424। तहसील 10 हैं: जबलपुर, कुंडम, सिहोरा, मंझौली, पाटन, शाहपुरा, पनागर, आधारताल, रांची और गोरखपुर। ठीक है, इसके बाद आते हैं विकास खंड। टोटल 7 विकास खंड हैं, 10 तहसील हैं: जबलपुर, कुंडम, मझौली, पनागर, पाटन, शाहपुरा, शाहपुर और सिहोरा, ये विकास खंड हैं। कुल जनसंख्या जबलपुर की है 24,63,289, जो कि जनसंख्या की दृष्टि में सेकंड स्थान पर आता है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो 473 प्रति वर्ग किलोमीटर, यानी कि ये तीसरे स्थान पर है। पहले नंबर पे इंदौर है, फिर भोपाल है ना, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ठीक है, इस तरीके से ग्वालियर। तो ये जनसंख्या घनत्व में जो है सबसे तीसरे नंबर पर आता है 473। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर कितनी है? 14.51%। लिंगानुपात की बात करें तो 28वां स्थान है, 929 प्रति हजार पुरुष। शिशु लिंगानुपात 923 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 81.29%, पहले स्थान पर है। पुरुषों की संख्या अगर प्रतिशत करें तो 89% पुरुष हैं और 74% 87.07% पुरुष हैं और 74.37% जो हैं वो महिलाएं हैं। आकर्षण केंद्र यहाँ का जो है भेड़ाघाट, पिसनहरी की मड़िया, पंचमठा मंदिर, शंकर मठ, रानी दुर्गावती की समाधि, कच्चा मच्छा पुरातत्व स्थल, बंदरकूदनी, मदन महल किला, बैलेंसिंग रॉक, दुमना नेचर रिजर्व पार्क। ठीक है, दुमना नेचर रिजर्व पार्क, इसका अभी नाम भी ज़्यादा आया हुआ है, इसका एक जनरल नॉलेज में भी बताऊंगा, है ना, इसका किसी चीज़ में नाम आया है। ठीक है, उसको देखते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, सेकंड नंबर पर पढ़ते हैं कटनी। कटनी का गठन हुआ 25 मई 1998 को। ये 98 के समय पे जितने ज़िले बने थे, कुछ उन ज़िलों में कटनी का भी गठन हुआ था। तो 25 मई 1998 को कटनी का गठन हुआ। इसका मुख्यालय कटनी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 4,950 वर्ग किलोमीटर में है। मतलब जबलपुर कितना था? 5211, है ना, 5211 था, और कटनी कितना है? 4950। ठीक है, तो 35वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से कटनी का, है ना। और इसकी अगर बात करें तो ये अपने आप में काफ़ी कुछ बड़े एरिया में है। तो क्षेत्रफल कितना हो गया? 4950 वर्ग किलोमीटर। मुख्य नदी यहाँ पर कौन सी है कटनी में? तो एक कटनी नदी है, दूसरी यहाँ पर केन नदी है। सीमावर्ती जिले की बात करें तो उत्तर में जो हिस्सा है वो सतना और पन्ना का है। कटनी जो है उत्तर में सतना और पन्ना जिले से लगी हुई है इसकी बाउंड्री। दक्षिण में जबलपुर और डिंडोरी शहर जो शहर हैं उनसे जुड़ा हुआ है। पूर्व में उमरिया और पश्चिम में दमोह से इसकी जो बाउंड्री है, सीमावर्ती जिले हैं जिनसे ये जुड़ा हुआ है। ग्रामों की संख्या 947 है, जिसमें से 42 गैर आबादी वाले हैं। जबलपुर में हमने ग्रामों की संख्या कितनी पढ़ी थी? 1424 पढ़ी थी। और कटनी में ग्रामों की संख्या कितनी हो गई? 947। तो अभी हमको ये डेटा याद रखना पड़ेगा। तहसीलें जबलपुर में कितनी थी? 10, यहाँ पे हैं 9: बहोरीवन, ढीमरखेड़ा, मुड़वारा, बिजरावगढ़, रीठी, बड़वारा, बरही, कटनी शहर, कटनी ग्रामीण। विकास खंड यहाँ पर 6 हैं और हमने जबलपुर में पढ़े थे 7। तो विकास खंडों की संख्या यहाँ पर 6 है और यहाँ पर तहसीलें हैं 9। विकास खंड कौन कौन से हो गए? तो विकास खंडों के नाम हैं बड़वारा, बहोरीवन, ढीमरखेड़ा, कटनी, रीठी, बिजरावगढ़। इसके बाद आते हैं जनसंख्या। जनसंख्या कटनी की है 12,92,042। कितनी है? 12,92,042, जिसका स्थान है 30वां स्थान जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या घनत्व 261 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 15वां स्थान आता है घनत्व के नाम पर। और जनसंख्या वृद्धि दर 21.41% है। लिंगानुपात 952 प्रति हजार पुरुष, यह 20वां स्थान है। शिशु लिंग अनुपात 939 है, यानी कि प्रति हजार बालक शिशु लिंग अनुपात कितना है? 939। कुल साक्षरता दर कितनी है? 71.98%, यह 16वां स्थान है साक्षरता की दृष्टि पे। कुल पुरुषों की साक्षरता है 81.92% और महिला साक्षरता है 61.56%। आकर्षण का केंद्र यहाँ पे है झिंझरी शैलाश्रय, बिजरावगढ़ किला, 6 भुजी नागराज मंदिर, टिटवास, माड़ा देवरी मंदिर, मदीना भवन, पंचमुखी शिव मंदिर,
तिगावन हिंदू जैन धार्मिक स्थल है। तो ये हो गए अपने 2 स्थान कंप्लीट। अब आते हैं नरसिंहपुर। नरसिंहपुर का जो गठन हुआ वो हुआ 1956 पे। थोड़ा सा रिवीजन करें तो हमने पढ़ा जबलपुर का जो गठन हुआ वो हुआ 1956 में, कटनी का हुआ 1998 में, और अभी हम नरसिंहपुर पढ़ रहे हैं तो नरसिंहपुर का भी कब हुआ, वर्ष 1956 में। ये आज़ादी के समय बाद के बाद जब गठन हुआ था उस समय पर गठित ये जिले हैं। तो गठन हुआ 1956 में, मुख्यालय का नाम है नरसिंहपुर। क्षेत्रफल की बात करें तो जबलपुर का क्षेत्रफल कितना बताया था मैंने, 5211 वर्ग किलोमीटर, कटनी का था 4950 वर्ग किलोमीटर, और क्षेत्रफल की दृष्टि से नरसिंहपुर कितना है, 5133। तो बार बार इसलिए बोल रहे हैं ताकि याद रहे। मुख्य नदियां यहाँ पर नर्मदा, शक्कर, सनेर और चिंकी। ठीक है। सीमावर्ती जिले और राज्य अगर हैं तो इनको देखें तो सीमावर्ती जिले कौन कौन से हैं, तो उत्तर में ये सागर और दमोह से जुड़ा हुआ है, दक्षिण में ये छिंदवाड़ा से जुड़ा हुआ है, पूर्व में जबलपुर से जुड़ा हुआ है, और पश्चिम में होशंगाबाद रायसेन से जुड़ा हुआ है। ग्रामों की संख्या यहाँ पर कितनी है, तो 1067 है। जबलपुर में 1424 थी, कटनी में 947 थी, और यहाँ 1067 हो गई, जिसमें से गैर आबादी वाले 32 हैं। तहसील जो है यहाँ पर 5 तहसील हैं, है ना। जबलपुर में हमने पढ़ी 10 तहसील थी, कटनी में पढ़ी 9 तहसील थी, और यहाँ पर तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, 5 हो गई। कौन कौन सी है, गाडरवारा, गोटेगांव, करेली, नरसिंहपुर, तेंदुखेड़ा। विकासखंड जो है वो यहाँ पर 4 हैं। जबलपुर में विकासखंड 7 थे, कटनी में विकासखंड 6 थे। ठीक है। और इनके विकासखंडों के नाम नरसिंहपुर, गोटेगांव, तेंदुखेड़ा, गाडरवारा। कुल जनसंख्या 1,91,854, इसका स्थान 36वां है। विकासखंड जनसंख्या की बात करें तो 24,63,000 कितनी कुछ थी जबलपुर की, और 12,92,000 थी कटनी की, और 1,91,000 हो गई इधर की। जनसंख्या घनत्व 213 प्रति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व 947 था, जो कि तीसरे नंबर पर जबलपुर का था। जनसंख्या घनत्व 261 जो था वो कटनी का था, और 213 नरसिंहपुर का है। जनसंख्या वृद्धि दर 14.1% है। लिंगानुपात 920 प्रति हजार। पुरुष 32वां स्थान है। शिशु लिंगानुपात 911। कुल साक्षरता दर 75.69%। 7वां स्थान पुरुष साक्षरता दर 83.64%, महिला साक्षरता दर 67.06%। आकर्षण केंद्र यहाँ पर जो है डमरू घाटी है, चैरागढ़ किला है, बरमान घाट है, ज्योतिश्वर आश्रम है, नरसिंह मंदिर है, आचार्य रजनीश ओशो की जन्मस्थली है नरसिंहपुर। तो ये ध्यान रखिएगा, इसलिए ये थोड़ा सा पूछा भी जा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। छिंदवाड़ा का गठन हुआ 1956 में। प्राचीनतम नाम है इसका सिन्हावाड़ा। मुख्यालय छिंदवाड़ा। क्षेत्रफल कितना है इसका, तो वो है 11,815 वर्ग किलोमीटर। स्थान जो क्षेत्रफल में प्रथम स्थान पर है, कितना है, 11,815। 11,815, तो क्षेत्रफल की दृष्टि में ये बड़ा है। तीसरे स्थान पे 5,211 कुछ जबलपुर अपन ने पढ़ा है ना, 4,900 कुछ अपन ने कटनी पढ़ा, लेकिन 11,000 जो है छिंदवाड़ा का है। मुख्य नदियाँ यहाँ पे कान्हन, पेंच, कुलबेहरा, शक्कर। सीमावर्ती जो जिले राज्य हैं तो उत्तर में नरसिंहपुर, दक्षिण में महाराष्ट्र, पूर्व में सिवनी, पश्चिम में बैतूल होशंगाबाद। ग्रामों की संख्या 1965 है ना, 1965 है, जिसमें से 59 गैर आबादी वाले हैं। तहसील की बात करें तो यहाँ 13 तहसीलें हैं। छिंदवाड़ा, परसिया, मोहखेड़ा, अमरवाड़ा, जुन्नरदेव, चांदतामिया, उमरेठ, हर्रई, सौंसर, पांडुना, बिछुआ, चौरई। विकासखंड यहाँ कितने हैं, 11। छिंदवाड़ा, परसिया, जुन्नरदेव, तामिया, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, हर्रई, मोहखेड़, सौसर और पांडुना। कुल जनसंख्या है यहाँ पर कितनी, 20,90,922। 8वां स्थान है। जनसंख्या का घनत्व है यहाँ पे 177 प्रति वर्ग किलोमीटर। 39वां स्थान। जनसंख्या वृद्धि दर 13.07%। लिंगानुपात 964 प्रति हजार। पुरुष 14वां स्थान। शिशु लिंगानुपात 956 प्रति हजार बालक। कुल साक्षरता दर 71.16%। पुरुष साक्षरता दर 79.04%। महिला साक्षरता दर 63.1%। आकर्षण का केंद्र जहाँ यहाँ का है वो है देवगढ़ किला, कतालकोट भारिया जनजाति, पुतली गुफा, लिलाही जलप्रपात, गोटेमार मेला,
गोटेमार मेला का क्वेश्चन हर कभी पूछा जाता है। राधा देवी की गुफाएं, तामस्य शैलाश्रय और कपूरदा मंदिर। तो ये जो है ध्यान रखने लायक है कि भाई यहाँ का क्षेत्रफल जो है वो ज़्यादा है, 11,000 कुछ है और पहले स्थान पर आता है। और उसके अलावा और जो है छिंदवाड़ा में यहाँ का जो यहाँ की पुरानी वो है जनजाति है, वो भारिया जनजाति इसमें पातालकोट में जो एरिया है उधर पर रह रही है काफ़ी समय से। मतलब ये काफ़ी बहुत पुरानी जो है जनजाति है, यहाँ पे निवास कर रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सिवनी। सिवनी का गठन हुआ 1956 में। इसका मुख्यालय जो है वो सिवनी ही है। क्षेत्रफल जो है वो 8,758 वर्ग किलोमीटर, 6वें स्थान पर आता है। नदियाँ जो है यहाँ पे बेनगंगा है, कनेर है, सुनेर है, टेनर है और बंधोरा है। टेनर बंधोरा एक नाम है, सुनेर एक नाम है, कनेर एक नाम है और बेनगंगा एक नाम है। सीमावर्ती जिले उत्तर में जबलपुर, दक्षिण में नागपुर, पूर्व में बालाघाट, पश्चिम में छिंदवाड़ा। ग्रामों की संख्या 1587, इसमें से 8 गैर आबादी वाले हैं। तहसीलें 8 हैं, सिवनी, बरघाट, कुर्रई, लखनादौन, घसोर, केवलारी और धनोरा छपरा। विकासखंड टोटल 8 हैं, लखनादौन, धनौरा, धसौर, छपारा, कुर्रई, सिवनी, केवलारी और बरघाट। जनसंख्या यहाँ पर है 13 लाख है ना, 79,131। तो 13,79,131 25वां स्थान आता है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या का घनत्व जो है 157 प्रति वर्ग किलोमीटर है, 45वें स्थान पर आता है। जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर कितनी है, 18.22%। तो इससे पहले छिंदवाड़ा की अगर याद करें तो छिंदवाड़ा की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी थी, मात्र 13%। और सिवनी की है 18%, 18.22%। कटनी की बात करें तो कटनी की कितनी थी, जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वो लगभग 14% थी। तो कटनी 14%। इसके अलावा जो जबलपुर की अपन ने पढ़ी तो जबलपुर का जो जनसंख्या वृद्धि दर था वो भी 14% था। कटनी का भी आपका नहीं, कटनी का 21% कुछ था। नरसिंहपुर 14% था। जबलपुर, नरसिंहपुर 14%, कटनी 21% और छिंदवाड़ा जो है वो 17%। नहीं, छिंदवाड़ा जो है वो लगभग कितने परसेंट था, जनसंख्या वृद्धि दर 13% है ना। छिंदवाड़ा 13% और सिवनी 18%। लिंगानुपात की बात करें तो वो है 982 प्रति हजार पुरुष। और शिशु लिंगानुपात की बात करें तो 953 प्रति हजार बालक। साक्षरता दर, कुल साक्षरता 72.12%, पुरुष साक्षरता 80.45% और महिला साक्षरता 63.67%। आकर्षण का केंद्र आदेगांव का किला, पायली जल परिसर, भीमगढ़ इको पर्यटन केंद्र एवं मिट्टी का बांध, कात्यायनी सिंह पीठ, सीता बुल्दी किला, रूरवर वन्यजीव संरक्षण केंद्र आदि। चलो आगे बढ़ते हैं, डिंडोरी देखते हैं। डिंडोरी का गठन हुआ 1998 में। जिस वक्त कटनी का गठन हुआ उसी वक्त कुछ यहाँ पर डिंडोरी का भी 1998 में हुआ। इसका प्राचीन नाम था रामगढ़। ठीक है, इसका मुख्यालय है डिंडोरी। क्षेत्रफल है 7,470 वर्ग किलोमीटर, क्षेत्रफल की दृष्टि में 12वें स्थान पर आता है। मुख्य नदियाँ बुधाना और नर्मदा नदी। सीमावर्ती अगर जिले हैं तो उत्तर में उमरिया, दक्षिण में छत्तीसगढ़, पूर्व में अनूपपुर और पश्चिम में मंडला। ग्रामों की संख्या 924 है, जिसमें से 23 गैर आबादी वाले हैं। तहसील यहाँ पर 7 हैं, डिंडोरी, शहपुरा, मेंदवानी, अमरफर, बजाग, कंजंजिया और समनापुर। बड़ा नाम अच्छा है। विकासखंड 4 हैं, डिंडोरी, शहपुरा, बजाग और अमरपुर। जनसंख्या की बात करें तो 7,04,524 जनसंख्या है, जिसमें 47वां स्थान आता है इसका। जनसंख्या घनत्व 94 प्रति वर्ग किलोमीटर, यहाँ थोड़ा सा पॉपुलेशन कम है। 50वां स्थान आता है। जनसंख्या वृद्धि दर 21% है यहाँ पर। लिंगानुपात, यहाँ पर लिंगानुपात जो है 1002 प्रति हजार पुरुष। ठीक है, चौथे स्थान पर आता है। मतलब यहाँ पर 1000 में 1002 हैं पुरुष। ठीक है, प्रति हजार पुरुष में 1002 महिलाएं हैं, तो यहाँ पे महिला 2 ज़्यादा ही हैं। शिशु लिंगानुपात 970 प्रति हजार बालक है ना, तो शिशु लिंगानुपात भी 970, काफ़ी कुछ अच्छा है। साक्षरता दर 63%, 63.90%, 38वां स्थान है। पुरुष साक्षरता 75.47%, महिला साक्षरता 52.41% है। आकर्षण का केंद्र
फेन अभ्यारण्य, घुघवा जीवाश्म उद्यान, दागोना जलप्रपात जो कि बुधना नदी पर है, देवमाला इको पर्यटन केंद्र, कारोपानी हिरण पार्क, लक्ष्मण माधव मंदिर, कुक्कुड़ मठ देवी मंदिर और सुआ जनजाति नृत्य। तो ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछा जाता है, सुआ जनजाति नृत्य इनमें से किस स्थान पर होता है। ये सुआ जनजाति नृत्य जो है वो डिंडोरी में होता है। मंडला, मंडला में आप बात करें तो मंडला का गठन हुआ 1956 में। मुख्यालय मंडला ही है। मुख्य इसका क्षेत्रफल है 5800 वर्ग किलोमीटर। स्थान 27वें स्थान पर आता है। मुख्य नदी है नर्मदा और बंजार नदी। सीमावर्ती जिले हैं, उत्तर में जबलपुर, दक्षिण में बालाघाट, पूर्व में डिंडोरी, दक्षिण पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम सिवनी, है ना, ये अपन ने पढ़ ही लिया। पूर्व दक्षिण पश्चिम, पूर्व दक्षिण पूर्व पश्चिम, ठीक है। तो ग्रामों की संख्या है 1221, 18 गैर आबादी वाले हैं, 6 तहसीलें हैं। मंडला, नैनपुर, बिछिया, नारायणगंज, निवास, घुघरी। विकासखंड 9 हैं, घुघरी, बिछिया, बीजा डांडी, मंडला, मवई, मोहगांव, नैनपुर, नारायणगंज, निवास। जनसंख्या हो गई 1,54,905, 38वां स्थान कहलाया जनसंख्या की दृष्टि से, ठीक है। इसके बाद आते हैं जनसंख्या के बाद घनत्व, जनसंख्या घनत्व 182 प्रति वर्ग किलोमीटर, 36वां स्थान। फिर आते हैं जनसंख्या वृद्धि दर, यहाँ 17.97% जनसंख्या वृद्धि दर है। लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 1008 प्रति हजार पुरुष, और डिंडोरी में कितना पड़ा था 1002 प्रति हजार पुरुष। शिशु लिंगानुपात 970 है, बढ़िया है। साक्षरता दर जो है 66.87% है, 29वें स्थान पर आता है। पुरुष साक्षरता 77.52%, महिला साक्षरता 56.39%। आकर्षण केंद्र की बात करें तो कान्हा के राष्ट्रीय उद्यान, टाटरी व कालपी इको पर्यटन केंद्र, बेगम महल, चौगान, राय भगत की कोठी, अनादि आश्रम, नैरोगेज का सबसे बड़ा जंक्शन नैनपुर यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तो ये मंडला था। डिंडोरी में 1002 प्रति हजार पुरुष पर लिंगानुपात है, और मंडला में 1008। पूछने वाले सवाल यही हैं, ज़्यादा इस तरीके के ही हैं जो पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है बालाघाट। बालाघाट का गठन हुआ सन 1956 में। इसका प्राचीन नाम था बुरा या बुरहा। मुख्यालय बालाघाट ही है। क्षेत्रफल की बात करें तो 9,229 वर्ग किलोमीटर, यानी कि 5वां स्थान आएगा। मुख्य नदियां यहाँ पे चंदन और बेनगंगा हैं। तो याद रखना भाई, बालाघाट का जो नदियां हैं वो हैं चंदन और बेनगंगा। तो बालाघाट से जो नदियां निकलती हैं वो कौन सी हैं, चंदन और बेनगंगा। सीमावर्ती मतलब निकलती इन द सेंस कि उस जगह को सिंचित करती है ना। तो प्रमुख नदियां हैं बालाघाट की चंदन और बेनगंगा। सीमावर्ती जिले, उत्तर में बालाघाट जो है मंडला से टच होता है, दक्षिण में महाराष्ट्र से टच होता है, पूर्व में छत्तीसगढ़ से और पश्चिम में सिवनी से। ग्रामों की संख्या यहाँ 1384 है, यानी इसमें यहाँ 112 गैर आबादी वाले भी गांव हैं। इसके अलावा तहसील यहाँ पे 10 हैं, बेहर, बालाघाट, कटंगी, लांजी, किरनापुर, वारासिवनी, खैरलांजी, बिरसा, पसरवाड़ा और लालबर्रा। तो ये यहाँ की तहसीलें हैं। विकास खंड जो है 10 हैं, बारासिवनी, खैरलांजी, बेहर, बिरसा, बालाघाट, पसरवाड़ा, कटंगी, लालबर्रा, लांजी और किस्नापुर यहाँ के विकास खंड है। जनसंख्या यहाँ पे है 17,01,698, 16वां स्थान कहलाया। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या है 17,01,698। जनसंख्या घनत्व 184 प्रति वर्ग किलोमीटर, 35वां स्थान है। जनसंख्या वृद्धि दर 13%, 13.60%। लिंगानुपात यहाँ पर 1021। तो यहाँ पर अभी हमने जो लिंगानुपात पढ़ते आ रहे हैं, तो देखिए डिंडोरी का, इसके बाद डिंडोरी के बाद जो अपना अगला हमने बालाघाट, डिंडोरी के बाद मंडला। तो डिंडोरी में था 1002, मंडला में हमने पढ़ा तो मंडला में कितना था 1054, ठीक है। और 1054 के बाद यहाँ पे कितना है 1021। तो जनसंख्या जो है, नहीं, लिंगानुपात कितना था मंडला का 1008, और डिंडोरी का 1002, और यहाँ पर कितना है 1021। तो बालाघाट का लिंगानुपात जो घनत्व है, लिंगानुपात है वो बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है। 1000 कितना 1021 प्रति हजार पुरुष लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात 967 प्रति हजार बालक।
कुल साक्षरता दर 77.09%। चौथा स्थान पुरुष साक्षरता दर जो है 84.36% है। महिला साक्षरता दर 69.04% है। आकर्षण केंद्र यहाँ का जो है वो लांजी का किला है, कट्टा की बावड़ी है, गुंगल पारा जलप्रपात है, धुती बांध है, किरनाई मंदिर है, रामपयाली मंदिर है और नल शेषा बांध यहाँ पर है चंदा नदी पर। तो मुख्य जो बात है, जैसे गुंगल पारा जलप्रपात कहाँ पर है, तो सवाल आ गया तो अपन को बनना चाहिए कि भाई बालाघाट में गुंगल पारा जलप्रपात है। ठीक है, मुद्दे की बात यही है। कुछ कुछ चीज़ें इनमें की अपन को याद रखनी है भाई, कौन सी जगह से कौन जुड़ रहा है, कब स्थापित हुआ। जनसंख्या देखो हर जगह की याद रख पाना बहुत आसान नहीं है। आपको आपके आसपास के एरिया का बस थोड़ा बहुत पता है तो बढ़िया है, वेल एंड गुड। उतना ज़्यादा डीपली पूछता नहीं है। पूछा जाता है कि भाई इस जगह से कौन सी नदी निकलती है, कौन सा जलप्रपात है वहाँ पे। विकास खंड या जनसंख्या ये जब पूछी जाती है जब कोई न्यूज़ होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई न्यूज़ आ गई, भाई इस जगह पर ऐसा ऐसा हो रहा है, या वहाँ पर अभी चुनाव होने हैं, या कहीं कुछ ऐसी कोई न्यूज़ होती है जो पिछले महीने 2 महीने में, जैसे एग्ज़ाम से 1-2 महीने में अगर कोई किसी जगह की प्रॉपर न्यूज़ है कि भाई किसी प्रकार का कुछ अगर वहाँ घटित हुआ है, तब फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने आने की संभावना बढ़ जाती है। अदरवाइज इतना ज़्यादा डीपली नहीं पूछता है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारी चीज़ें होती हैं जो पूछी जा सकती हैं। ये जो डिटेल्ड है, इन डिटेल्ड के लिए उतना इम्पोर्टेंस कम हो जाता है। जब प्री की बात करें तो प्री जो एग्ज़ाम है भाई, प्री के एग्ज़ाम के लिए जो तैयारियां होती हैं, पता नहीं मुझे कि किस तरीके से लोग करते हैं, बट मोस्टली आपने अगर गौर किया हो तो पूरा पेपर जो सेट होता है वो न्यूज़ बेस्ड होता है। मतलब पिछले 6 महीने में जो न्यूज़ होंगी उस न्यूज़ पर बेस्ड होके वो एग्ज़ाम पेपर आता है। वो सिर्फ ये पूछ रहा है कि भाई आपको प्री लायक मेंस लायक कुछ आता है तो प्री लायक क्या है। मतलब सिर्फ न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। आप कहीं से भी पुराना पेपर उठाइए, उस समय से 6 महीने का पुराना अगर आप इतिहास पढ़ें तो उस 6 महीने में आपको उससे जुड़े हुए क्वेश्चनों के कहीं ना कहीं तारतम्य जुड़े हुए मिलेंगे। और 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनके लिए सभी परेशान रहते हैं। तो और वही सिलेक्शन पॉइंट के लेवल को भी मान लो, और चाहे तो आप सिली मिस्टेक्स के अंदर ले लो। तो वो जो एरिया है 10-12 क्वेश्चनों का, उनको कोई नहीं पकड़ सकता, हम क्या कोई नहीं पकड़ सकते। पर मोस्टली क्वेश्चनों को अगर देखो तो भाई आप जनरल नॉलेज को अगर देखोगे, ये जनरल नॉलेज में अगर क्वेश्चन पूछा, मतलब अगर कोई न्यूज़ में है तो वो चीज़ फिर पूछी जाएगी। मान लीजिए XYZ इस शहर में कुछ घटना घटी, या कोई आपदा आई, या कोई भी प्रकार का कुछ भी न्यूज़ आया, कुछ भी उस न्यूज़ से जुड़ा कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन को मान के चलिए कि 100% जो है अभी न्यूज़ में आए, मतलब जो था कि भाई 15 तारीख को, 15 नवंबर के आसपास में प्रधानमंत्री जब आए थे तो उन्होंने भोपाल में आकर जनजाति के लिए, मतलब उस सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे, और साथ ही उनने हबीबगंज स्टेशन का नाम बदल के कमलापति कर दिया। तो रानी कमलापति जो है स्टेशन होने से वो अपने आप में एक न्यूज़ हो गया। अब हबीबगंज स्टेशन, स्टेशन का नाम तो बदल गया, लेकिन रेलवे स्टेशन, वो सॉरी पुलिस स्टेशन आज भी वही है नाम से। मुद्दा ये नहीं है कि अब वो क्यों है क्या नहीं है, वो सब उनकी मतलब वो व्यक्ति वो अलग मैटर है। मुद्दा ये है कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कोई न्यूज़ बनेगी तो उस पर क्वेश्चन आने के चांसेस 100% बन जाते हैं। तो जैसे एक ये क्वेश्चन है, ये ऑटोमेटिकली अपने आप में क्वेश्चन है, तय है आएगा। क्योंकि ये स्वयं देखो प्रधानमंत्री खुद आकर इस चीज़ को कर रहे हैं। नाम एक धरोहर का चेंज हो रहा है तो सवाल आना एक PSC के पेपर में लाजमी है। तो ये तय है कि क्वेश्चन आता है। अगले सवाल की बात करें तो देखो, एक सवाल अभी कुछ दिन पहले उनने वर्चुअली एक इंदौर में उस एक वो करी थी, है ना, कॉन्फ्रेंस ऐसा कुछ हुआ था, मीटिंग करी थी जिसमें यूथ को लेकर उनने भाई बिजनेस को लेके कुछ उनने डिटेल्ड किया था। कुछ रॉयल्टी कुछ कुछ चीज़ें हुई थी, मेरे को एग्जैक्टली अब ऐसे मैं वर्ड टू वर्ड याद नहीं आ रहा मुझे। पर वो भी अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। भाई यहाँ से भी सवाल आएगा। अब सवाल वो उस लेवल से आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता। सवाल ये भी आ सकता है कि भाई कितने का लोन दिया जा सकता है यूथ को, कितने समय के लिया जा सकता है, 2 बार, कितने प्रतिशत उसकी जो कम की गई है, शायद कुछ वो जी वो लगती थी, GST वगैरह क्या है, स्टाम्प ड्यूटी। तो स्टाम्प ड्यूटी को भी लेकर कुछ कम ज़्यादा हुआ है।
सवाल ऐसे आने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि भाई उसमें क्या है, राजस्व को लेकर क्या है, एग्ज़ाम को लेकर क्या है, और उस जगह के उसको मतलब वर्क को लेकर क्या है। फिर दूसरी चीज़, उसी से आसपास का एरिया पीथमपुर है, पीथमपुर में कोई अगर घटना घटी है तो ठीक है, नहीं घटी है तो वो वेल एंड गुड है। फिर ये पूरे मध्य प्रदेश का सिनेरियो जो है वो इसी तरीके से न्यूज़ बेस्ड क्वेश्चन बनकर आएगा। ठीक है, तो देखो भाई, अब इससे आगे हम खंडवा से आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने सेकेंड वीडियो में। पहला वीडियो 30 मिनट का हमने बना दिया, थोड़ा सा लास्ट में बातें हमने दी, तो बातों का देना भी ज़रूरी है क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपसे और एग्ज़ाम से जुड़ी हुई है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।